जैसे कि अभी आगे हम कहेंगे कि आशीर्वाद देना है तो हाथ जोड़ो, अंजलि बनाओ। अब भी आगे कोई कहेगा भाई अंजलि बनाने से क्या आशीर्वाद मिलता है क्या? अंजलि को अंजलि तो भिखारी बनाता है, भिखारी भीख मांगता है और पैसे के लिए अंजलि बनाता है, तो अंजलि बनाने से आशीर्वाद का क्या संबंध? अंजलि बनाने से आशीर्वाद का क्या संबंध? पहली बात तो खड़े बात ये है कि जीवन में आशीर्वाद कई बार तो उपदेश है, ये आशीर्वाद को अंजलि बोल के निकल करके आपको उनके मतलब भगवान डालना ना तो आशीर्वाद देंगे। नहीं गलत, आपका एक गलत है। आशीर्वाद एक मिनट, आशीर्वाद वही मैं स्पष्ट कर रहा था, आपने उसके पहले सारी बातें लिखी। यहाँ आशीर्वाद मतलब गुरु महाराज का उपदेश है, वही तो मैं यहाँ कह रहा था कि जब इसका आप गुरुदेव ने जो अपने शिष्यों को उपदेश दिया आचार्य तारा स्वामी ने पूरी मंदिर विधि में, तो मंदिर विधि में पूरे 14 ग्रंथों में जब तारण पंथ की आचार संहिता बनाई गई थी, अंतिम आशीर्वाद में ये बात आएगी, जब तारण पंथ की आचार संहिता बनाई गई थी तो अपन छत्रसवाणी का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, जब 86 लोगों के नाम पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तब वह गुरु महाराज के पास गए थे और तारण पंथ की आचार संहिता बताई थी कि जो 18 क्रियाओं का पालन करेगा, 7 व्यसनों का त्याग करेगा, वो तारणपंथी कहलाएगा। उस समय तारण स्वामी ने ये 3 आशीर्वाद मतलब वचन, उनके वचनों को आशीर्वाद कहा है। तो तारण स्वामी ने ये 3 आशीर्वाद, जैसे अपन आशीर्वाद के नाम से जानते हैं, ये जिसे आप 3 गाथाएं कह सकते हैं या 3 कारिकाएं कह सकते हैं, जो उपदेश दिया था उसको तारण पंथ में श्रद्धा से लिया था, उन भक्तों ने श्रद्धा से लिया था, तो उसे गुरु महाराज का आशीर्वाद माना था कि तारण स्वामी क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि अनमोल जिन श्रेणी कलंकी। अभी हमने दूसरा बोल दिया, जो उसका अर्थ हम यहाँ करेंगे। क्या आशीर्वाद दिया था कि तुम जिन मार्ग की अनुमोदना करो, वितराग मार्ग की अनुमोदना करो और मुक्ति श्री को प्राप्त करो। जैन दर्शन में तो बहुत सारी चीजें नहीं है, जैन दर्शन में तो आरती भी नहीं है। हाँ तो उसे क्या कहेंगे? अच्छा, मुनिराज जो भव्य जीवों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, ऐसा ही सब जगह लिखा। तो किसी भी वस्तु को परिभाषित करने के लिए कोई ना कोई शब्द तो देना ही पड़ेंगे ना। तो आशीर्वाद उनका उद्देश्य है कि धर्म वृद्धि हो। तो अपन इस बेटे को दो मिनट कुछ नहीं, एक मिनट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भाई दो मिनट यहाँ पर पहले भी यानी निश्चित हो चुका है पूरे समाज के सामने कि जब भी कोई प्रवचन करता है या कोई बोलने आएगा तो उसको बीच में रोकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, उसको अपन आने वाला सुनेंगे। नहीं ठीक है, चलिए ठीक है। अब अपन अपने प्रश्न पर वापस आते हैं कि जब गुरु महाराज ने या अपन भावनिधि संतों की बात करते हैं कि वो भक्त जीवों को आशीर्वाद, अपन कहते हैं ना रानी चेला ने और राजा श्रेणी ने दोनों ने उपसर्ग दूर किया, तो उन्होंने कौन से मुनिराज ने, यशोधर मुनिराज ने दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद किया। तो ये कहने की जो भाषा है, बोलचाल की जो भाषा है, उस भाषा के अनुसार को समझाया जाएगा ना। अर्थात थोड़ी समझा सकते किसी को, यदि किसी को भी किसी विषय को समझाना है, किसी को भी किसी विषय को यदि बताना है, तो लोक में जो प्रचलित है आशीर्वाद, लोक में प्रचलित है, तो उस प्रचलित के कारण से उसे उस भाषा में ही समझाया जाए। तो ये समझाने की प्रक्रिया है और अपना उसके प्रति श्रद्धा का भाव है कि अपन उस सत्य से
उस बात से हम जुड़े हुए हैं। तो अब अपनी बात में चल रही है कि जब अपन आशीर्वाद की चर्चा करते हैं तो किसने दिया है? गुरु महाराज ने। भैया अब भैया आशीर्वाद तो गुरु महाराज ने दिया है, तो गुरु महाराज ने काय का आशीर्वाद दिया है? घर बढ़ जाए। तो मतलब क्या है? अपने को इसका अभिप्राय निकालना है। तारा स्वामी ने ये थोड़ी दिया, यदि तारा स्वामी ने ये दिया होता कि दूधो नाहो पूतो फलो तो अपन तर्क करते। यदि अपन आशीर्वाद में ये पढ़ रहे होते कि तारा स्वामी ने कह दिया कि तुम मंदिर विधि करो और तुम्हारा घर का काम पूरा हो जाएगा, तो अपना तर्क का विषय था कि भावलिंगी संत कभी भी राग वृद्धि करने का आशीर्वाद नहीं है। तो अपने क्या चर्चा चल रही है? आशीर्वाद की चर्चा चल रही है। अपन आशीर्वाद की बात कर रहे हैं। तारण पद में क्योंकि हमें गुरु महाराज का अति बहुमान है, सीधी बात इतनी सी है कि तारण पद में हमें तारण स्वामी का गुरु महाराज का अति बहुमान है। तो गुरु महाराज का अति बहुमान होने से हम उनके उपदेश को आशीर्वाद ही मानते हैं। जब हम उसे आशीर्वाद मानते हैं तो वो हमारे लिए मुक्ति श्री का आशीर्वाद है। तो अपने लिए श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, समर्पण का विषय है। अपन इस समर्पण भाव के साथ जब भी आशीर्वाद लेते हैं, कौन देता है? तारण स्वामी। और यदि अपने को बहुमान है, जिन्हें पढ़ना है उनके लिए मनाई नहीं है। यदि हमें बहुमान है तो हमारे जो साधकगण या जो विद्वत जन या पंडित जन जो रहते हैं वो उस आशीर्वाद को जहां जनवाणी का स्थान है वहां से उच्चारित करते हैं, देते नहीं। ये याद सिर्फ विद्वत जन या साधक जन या कोई भी श्रेष्ठ जन यदि उस आशीर्वाद को उच्चारण कर रहे हैं तो वो दे नहीं रहे। देने का अधिकारी तो मात्र श्रीमद चिंतानंद देव ही है। देने वाले तो श्रीमद चिंतानंद स्वामी है। बाकी जितने भी जीव बेटे हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो साधक हो, चाहे वो महाराज हो, कोई भी हो, वो सब उस आशीर्वाद को प्रदान अर्थात प्राप्त ही कर रहे हैं। यहाँ देने वाले मात्र आचार्य हैं और अन्य कोई दूसरा नहीं है। तो जब अपन आशीर्वाद पढ़ते हैं, आशीर्वाद का अपन ग्रहण करते हैं तो अपन सावधान भी, बड़ी बड़ी में जो खड़े होकर करी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो बैठे रहते हैं जो भी आशीर्वाद के समय सावधान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विशेष बहुमान का समय है। मंदिर विधि की अंतिम बेला, धर्म उपदेश का अंतिम चरण है, गुरु महाराज के सूत्रों का अंतिम उपदेश है। अब विशेष बहुमान की बेला है, विशेष बहुमान करने का समय है। विशेष बहुमान करने का समय मतलब अब गुरु महाराज उस तत्व को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? जो सारभूत है। पूरी मंदिर विधि वैसे ही सार है। मंदिर विधि का एक एक शब्द सार है। अपन ने चाहे अवलवली पढ़ी हो, चाहे अपन ने चौबीसी पढ़ी हो, चाहे अपन ने मंगल पढ़ा हो, अपन ने जितने भी सूत्र पढ़े, मंदिर विधि वैसे ही अपने आप में सार है। लेकिन उस सार को उस मंदिर विधि में उस सार को और सारभूत के अंत में तारण स्वामी ने आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया है? अपन उस आशीर्वाद की ओर चलते हैं। लेकिन आशीर्वाद लेने के पहले हमारे अंदर में कैसी भावना होना चाहिए? पहले ये चाहिए, क्या भावना होना चाहिए? देने वाले आचार्य दाता श्रीमद चिंतानंद स्वामी, लेकिन लेने वाले की भावना कैसी होनी चाहिए? अहंकार में गठी हुई, अज्ञान में अपनी हुई, मोह में घर गृहस्थी पुत्र परिवार के विकल्प में फंसी हुई, लेने वाले की भावना कैसी होनी? अरे कम से कम इतना भाव तो हो कि गुरुदेव आशीर्वाद दे रहा है तो हम विनय से सावधान मुद्रा खड़े होंगे। कम से कम वैसे तो छठवां वाणी में एक सूत्र आया है कि यदि गुरु महाराज का प्रसाद लेना है तो दृष्टि की अंजलि पसारो। जब दृष्टि की अंजलि पसारोगे तब गायक तत्व की भिक्षा मतलब कोई किसी को देता नहीं है, लेकिन कहने का शब्दों का फेर है कि जब दृष्टि की अंजलि पसारोगे
तब ज्ञायक स्वभाव का अनुभव, ज्ञायक स्वभाव की इच्छा अपने को प्राप्त होगी। हृदय की अंजलि, दृष्टि की अंजलि ही उस वीतराग सत्य को, उस तत्व को ग्रहण कर सकती है। दृष्टि के अलावा और कोई ग्रहण कर सकता नहीं है। लेकिन फिर भी जिसकी दृष्टि की अंजलि पसरी है, क्या उसकी भैया हाथ नहीं जुड़ेंगे? क्या उसकी अंजलि नहीं बनेगी? जिसकी अंतर भाव में विशुद्धि आई है, जिसने दृष्टि की अंजलि को पसारा है, जिसका हृदय गुरु महाराज के प्रति समर्पण हुआ है, मंदिर भी सुन के जिसको आत्मा में भगवान आया है, रोम रोम खुलसा है, क्या उसके हाथ की अंजलि बनेगी कि नहीं बनेगी? सहज क्रिया करना नहीं पड़ता। जब अपने पहले भी पढ़ा था कि जब अपन द्रव्य पूजा क्या करेगा, जब अपने मंदिर आने के भाव बनते हैं तो अपना मंदिर आने का हर एक कदम द्रव्य पूजा हो जाता है। जब अपने को गुरु महाराज की वेदी को देख के दर्शन करने के भाव बनते हैं तो हाथ जुड़ना, सर का झुकना, साष्टांग नमस्कार करना या गौआसन से नमस्कार करना, जहां भाव बनते हैं वहां द्रव्य पूजा स्वयं ही हो जाती है। जहां भाव का आरंभ होता है वहां द्रव्य का अपना कार्य तो अपने आप ही होता है। अपन ने पहले निश्चय करा था ना कि अपनी मंदिर विधि द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों ही है। कोई आकुलता हुई है क्या? कोई आकुलता नहीं है। तो जब कोई आकुलता ही नहीं है तो भगवान आत्मा जब आचार्य दे रहे हैं तो हम श्रद्धा भक्ति से ले रहे हैं। देने वाले श्रीमद नारायण स्वामी और लेने वाला मेरा जीव। स्वभाव नहीं लेता, जीव उपयोग। स्वभाव तो अमिट है, उसमें रंच में परिवर्तन होने वाला नहीं। स्वभाव तो बाहर से कुछ नहीं लेता, स्वभाव तो अपने उपयोग को अंदर लेता है। यदि स्वभाव एक बार अपने उपयोग कर ले तो फिर ये रोज रोज की तेल खत्म। जितने समय स्वभाव अंतर्मुख रहे, उपयोग अंतर्मुख रहेगा, स्वभाव के पास रहेगा, अनंत संसार की धाराएं अपने आप क्षय हो जाएगी। तो अपन क्या लेने वाले हैं भैया? पैसा, दौलत, पुत्र परिवार, क्या मांग रहे हैं? हाँ? मंदिर भी सुनने के बाद, धर्म उपदेश सुनने के बाद हमारे अंदर की भावना क्या है? मुक्ति की प्राप्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नाकरी मार्ग की प्राप्ति, यही भाव है। जब तारण स्वामी के पास गुफाओं में वह 86 लोग गए, उस समय तारण स्वामी ने ये 3 आशीर्वाद दिए थे। और क्या आशीर्वाद दिए थे? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करो और इस संसार परिभ्रमण से छूट जाओ। इस रत्नाकरी की प्राप्ति करने का जो उपदेश दिया उसे तारण पंथी जी श्रद्धा से आशीर्वाद के नाम से जानते हैं और उसका वांछन बड़े भगवान से और बहुत उत्साह के साथ ये विद्वत जन और समाज जन करते हैं और भक्त जी बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण करते हैं। ये श्रद्धा का विषय है और जहां श्रद्धा होती है सिद्धि वही होती है और जहां श्रद्धा नहीं होती वहां सिद्धि नहीं होती। तो अपन श्रद्धा से किससे लेने वाले हैं? श्रद्धा से कौन किससे लेने वाले हैं? गुरु महाराज से। कौन सी अंजलि पसारते हैं? अंतर में, हृदय में दृष्टि की अंजलि पसारते हैं, विशुद्ध भाव से और बाहर से कर्पात। पता भैया, यदि भोजन करना हो तो बिना पात्र के करोगे क्या? यदि आपको भोजन, रोटी, सब्जी, दाल, चावल यदि जमीन पे, धरती पे परख दिया जाए क्या करोगे? हाँ? यदि आपको भोजन धरती पे परख दिया जाए तो क्या करोगे? नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? तो नहीं करोगे? मतलब बिना पात्र के आप भोजन ग्रहण करने वाले तो भैया अपने कर्पात ना जुड़े, अंजलि ना बने और गुरु महाराज का आपके प्रति अपनी भाव समर्पणता ना बने और ये आशीर्वाद पढ़ दिया जाए तो ये बताओ कितना अंदर जाएगा, कितना ग्रहण होगा? हाँ? हाथ बांध के खड़े रहे,
या फिर यहाँ वहाँ की चर्चा करते रहे या इसको उसको देखते रहे, यहाँ वहाँ उपयोग लगा हो, हाथ जुड़े ना हो, अंजलि बनी ना हो, कर पात्र खुले ना हो और ग्रहण करने की अंदर से भावना ना हो और उपयोग यदि यहाँ वहाँ भाग रहा हो, मन में कोई और विचार चल रहे हो, तो गुरुदेव का आशीर्वाद कितना अपने चित्त में ग्रहण हो जाए। हो सकता है क्या? आशीर्वाद लेना तो क्या चाहिए? दो प्रकार के पात्र चाहिए। एक व्यवहार में हाथ रूपी अपना हाथ रूपी कर पात्र यदि यह अंजलि बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं तो अंतर में हृदय रूपी पात्र का समर्पण तो अनिवार्य रूप से चाहिए ही चाहिए। चाहे आंख बंद हो जाए, चाहे असुरपूरित हो जाओ, चाहे बहुमान से झूम उठो और चाहे समाधि में आंख बंद करके डूब जाओ, पात्रता अंतर की बढ़ जाए और बाहर से क्रिया ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मूल पात्र तो दृष्टि है, हृदय है। यदि मूल पात्र है और व्यवहार में कोई कमी है तो भैया वो कमी मानी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है, तो निश्चय से व्यवहार तो है। तो लेकिन यदि आप समाधि में नहीं डूबे, आप अंतर ध्यान में नहीं डूबे और यदि फिर आपके हाथ नहीं जोड़ा और कर पात्र नहीं बन रहा तो भैया अंजलि नहीं बन रही, इसका मतलब यह है कि आप किसी अहंकार में डूबे हो, फिर आपसे विनय नहीं हो रही, फिर आपसे भक्ति नहीं आ रही, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप किसी अहंकार में डूबे हो, किसी मद में डूबे हो, किसी अज्ञान में डूबे हो और आप उस सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। असावधानी है, कहते हैं ना, जनवाणी स्तुति चल रही हो और हाथ ना जुड़े हो, सर झुकाने का भाव ना आ रहा हो, इसका मतलब क्या? क्या मैं जिनेन्द्र भगवान की वाणी में भगवान ही नहीं है? जैसे ही आचार्य श्रीमद जिनदास स्वामी हमें मुक्ति श्री का रत्नत्रय की प्राप्ति का उपदेश दे रहे हो, अपने कल्याण के लिए आशीर्वाद दे रहे हो और हमारा उपयोग यदि यहाँ वहाँ चंचल हो रहा है, इसका मतलब हमें गुरुदेव के वचन का भगवान ही नहीं है। सुनो, जिसका हृदय समर्पण नहीं होगा उसे आशीर्वाद की प्राप्ति होगी क्या? के लिए अपन इस बात को पक्का माने। अब अपन चलते हैं आशीर्वाद की ओर। चलिए, सबसे पहला शब्द अच्छे से भाव अंजलि, कि अपन अभी अर्थ समझ रहा है, हाथ जोड़ सके तो जोड़ जाए, तो नहीं जोड़ पा रहे जिनके हाथ में जिनवाणी है वह लोग भैया अच्छे से मिलान करें। हृदय रूपी समर्पण का भाव तो है अपने पास कि नहीं? गुरु महाराज के समर्पण तो है कि नहीं? चलिए, आशीर्वाद का पहला शब्द है ओम। ओम ओवंते ओवे वंते ओवे सुरमेना देता चारेष्टिमा। आशीर्वाद तो बस पहली लाइन में है विशेष। क्या कह रहा स्वामी? ओमकार स्वरूप पंच परमेष्टि में बहुत बार बता चुके हैं। व्यवहार में ओम शब्द में 5 परमेष्टि गर्भित है और निश्चय से निःशुद्धात्मा ही ओम का स्वरूप है। तो क्या कह रहे हैं? ओम उत्पन्न, ओम उपन्न, अरे उत्पन्न करो, अनुभव में प्रकट करो, स्वानुभूति में जगाओ। क्या? ओमकार स्वरूप शुद्धात्म स्वभाव की उपन्न सुरंगम, अरे स्वयं के शुद्धात्म स्वभाव की रमणता को जगाओ, निर्विकल्प स्वानुभूति को प्राप्त करो। तारण समय आशीर्वाद दे रहे हैं समय दर्शन का, क्योंकि अपन जानते हैं ना, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति का नाम समय दर्शन। यही आशीर्वाद तारण समय क्या कह रहा है कि हे परमात्मा, ओमकार स्वरूप अपने निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति को स्वयं में उत्पन्न करो। यह है उत्पन्न अर्थ। क्या है ये? कौन सा अर्थ? उत्पन्न अर्थ। 3 अर्थ की बात चल रही है ना, उत्पन्न अर्थ, कारण और सकार। पहले अर्थ की बात चल रही है। क्या बात चल रही है? ओम, ओमकार स्वरूप पंच परमेष्टि में किसकी बात चल रही है? कौन है वो ओमकार स्वरूप पंच परमेष्टि में? मेरा निःशुद्ध आत्म स्वभाव। ओवन ओवन ओ सुरंगम, क्या करो?
ऐसे ओंकार स्वरूप अपने गुणवान अर्थ को स्वयं की रमणता में प्रकट करो। यही तारण करण देव का हमारे लिए आशा कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, निर्विकल्प स्वानुभूति को जगाओ। तो गुरु महाराज से पूछा वो कैसे करें, कैसे करें? उस अनुभव को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा दीप्तम च दृष्टि में, तुम्हारे पास दो ज्योति है, एक दर्शन की और एक ज्ञान की। तुम्हारे पास दो ज्योति है, तुम ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले हो, तुम दर्शन ज्ञान की ज्योति से संपन्न हो। तो क्या करो, इस दर्शन ज्ञान में अपने आत्म तत्व के अनुभव को प्राप्त करो। दर्शन ज्ञान का बल जगाओ, दर्शन उपयोग से, ज्ञान उपयोग से अपनी अंतर आत्मा में झांको। देखो मैं ही जाग रहा हूँ और मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही तो चेतन लक्षण में स्वभावी हूँ जिसके अनुभव करने के बाद तारा चल गया है। और किसकी बात नहीं चल रही है? कौन है दर्शन में, दीप्ति में कौन है? दीप्ति दृष्टि मय कौन है दर्शन में, कौन है ज्ञान में? उस चेतनता को अनुभव से जानो। तारा में कहा जा रहे हैं ये आरंभ, अरे अपने हृदय में देखो, बाहर कहाँ दुनिया में विकल्प में लगे हो, उस परमात्मा सत्ता को देखना चाहते हो, दर्शन ज्ञान स्वभावी उस ओंकार स्वरूप निष्अंतर आत्मा का अनुभव करना चाहते हो, तो कहाँ देखना है? कारण समय कहते हैं हृदय की अंजलि पसारो, ये आरंभ हृदय में देखो। क्या देखें? तब देखो तो तुम अनंत प्रकाशमान हो, करोड़ों करोड़ों सूर्यों की आभा भी जिसके सामने दीप्ति है, ऐसे लोकालोक को प्रकाशित करने वाले तुम कैसे हो? तुम अर्थ, तुम प्रकाशमान शक्ति स्वरूप परमात्मा हो। बिंद ऐसा स्वीकार करके निर्विकल्प स्वभाव में रमण करो। दर्शन किसके आश्रय से करें? ऐसा स्वरूप किसने कहा है? किसका अवलंबन लें? देखो भगवान की अमृत ये ज्ञान में देशना, सम्यक ज्ञान का उद्देश्य भगवान की अमृत वाणी में आया हुआ ये वीतराग शासन क्या कह रहा है? सप्तम च प्रियोजितम। अरे ये भगवान ने जो अपनी दिव्य ध्वनि में कहा है वह अर्थ अर्थात प्रकाशमान स्वभाव अपना ही तो प्रिय प्रयोजनीय स्वभाव है। इसे अपने हृदय में ही देखो तो उसकी अनुभूति प्रकट नहीं है। विश्वास किसका? भगवान की दिव्य ध्वनि में हितमित प्रिय वचन उत्पन्न हो गए। भगवान की वाणी कैसी है? कोमल है, ललित है, हितमित उनके प्रिय वचन है, अंतर स्वभाव का हित करने वाली उनकी दिव्य ध्वनि है। हे भव्य आत्मा अपने हृदय में, अपने अंतर हृदय में जैसे प्रिय शब्द के माध्यम से, भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से क्या करो? अपने हृदय में ही ऐसे निर्विकल्प स्वभाव की रमणता को प्राप्त करो। ये है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का आशय। कहाँ मिलेगा परमात्मा? हृदय के अंजलि में मिलने वाला है। क्या करो? अरे भव्य आत्मा सहआरंभ सहकार करो, चारित्र को ग्रहण करने की भावना भाव, सम्यक चारित्र को प्रकट करने के लिए अंतर हृदय की भावना बनाओ। क्या भावना बनाए? सहकार करो किसका? कि मैं आत्मा आनंद चतुष्टय का धारी ममल स्वभावी परमात्मा ही हूँ। इसे अनंत चतुष्टय में अपने ममल स्वभाव में रमण करो, सहकार करो अपनी सत्ता का, चारित्र में रमणता की भावना भाव। और क्या करो? क्या करो? अपने ध्रुव साहेब पद वीतरागता को प्रकट करो, अपने परमात्मा पद को जगाओ। यही ध्रुव है, अपना शाश्वत स्वभाव है। कहां पर मैं देख रहा है जीवात्मा? स्वयं देव। अरे वह शुद्धात्म देव जो ओंकार स्वरूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिपूर्ण है, वो कहाँ है? स्वयं देव। वो अपना स्वयं का देव पद है, अपने अंतर हृदय में
विद्यमान है। ओ भगवान, देखो 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 देखो, साक्षात महावीर परमात्मा ने भी इसी वीतराग पद को उत्पन्न किया है, उनने भी इस निर्विकल्प अनुभूति को जगाया है। जय जयम, जय हो जय हो जय हो, जय जयम ओवरवन्नम मोते जय। तुम भी इस अंतर जय जयकार को, इस स्वानुभूति को अपने अंदर में जगाओ। मुक्ति जयम, जैसे वो मुक्ति को प्राप्त कर गए, वैसे तुम भी मुक्ति को प्राप्त करो। सो जय जय बोलिए। मिला कि नहीं मिला? मिल गया क्या? खोपड़े का बोलेगा, गाय का आशीर्वाद मिल गया, प्रसाद गाय का मिल गया, खोपड़े का बोलेगा। ये सम्यक दर्शन उत्तर अनुभूति में प्रकट करने का हफ्ता, प्रसाद का हो, आशीर्वाद का हो, गुरु महाराज का उपदेश का हो, और अपने कल्याण का मार्ग का हो, सब एक दूसरे के पर्यायवाची है। प्रयोजन तो अपने कल्याण से। द्वितीय आशीर्वाद, पहला काय के लिए था? उत्पन्न सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। दूसरा काय के लिए है? सम्यक ज्ञान प्रज्ञान। चलिए द्वितीय आशीर्वाद बहुत मार्मिक है। जुगे हमें बहुत समय से दो जुड़े हुए हैं। कौन? ये दो चीज बहुत समय से जुड़ी हुई है, शरीर और आत्मा। अनादिकाल से अज्ञान के कारण मैं इस शरीर और आत्मा को एक ही मान रहा हूँ। अब तारा समय कह रहा है जुगे हमें खंड। अब इन दोनों को खंड खंड करो, अलग अलग करो, भिन्न भिन्न जानो। इन दोनों को खंड खंड, मैं जीवात्मा और ये शरीर आदि मेरा नहीं, इन दोनों को अलग अलग करके जानो। सुधार, तभी जीव तुम्हारा सुधार है, तभी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। कब? जब तुम इस शरीर को और इस आत्मा को दोनों को भिन्न भिन्न करके जानोगे कि दूध अलग है और पानी अलग है। जब इन दोनों को भिन्न भिन्न करके वेद ज्ञान की प्रज्ञा शैली से खंड खंड करके जानोगे, संयोग में रहते हुए भी, पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए भी, दुकान मकान के बीच में रहते हुए भी, जब ये जानोगे कि ये शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है, जब ममत्व भाव का खंडन कर दोगे, जब भैया जुगे में खंड सुधार, तब इस जीव का सुधार होगा, तब कल्याण होगा। बताने समय क्या कहते हैं? सुनो तो क्या कह रहे हैं? रयणे अणुगम, या कहाँ है वो रत्नात्रय, वो विचार, वो वस्तु स्वभाव की स्वीकारता। रयन मतलब होता है एक रत्नात्रय अर्थात रत्न। तो कहाँ है, कहाँ रहना है, किसको प्राप्त करना है, या किसमें रमण करना है, वास्तविक सुख कहाँ मिलेगा? देखो आगे कहते हैं निर्निशम सुसमयम जय। तो कितनी देर के लिए प्राप्त करना है, ये सही बताओ। ये देखो तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी रत्न को ले लो, अपने ज्ञान के प्रमाण अपने अंतर आत्मा की अनुभूति को जगा लो। सम्यक ज्ञान के बल से ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, ऐसा यथार्थ निर्णय कर लो। अरे कितनी देर के लिए? निर्निशम, एक पलक झपकते काल के लिए, कम से कम अरे एक पलक झपकते पलक झपकते समय के काल में भी सुसमयम जयम, यदि तुमने स्वयं के समय परमात्मा को जयवंत हो, मेरा जैसा निज आत्मा इस शरीर से भिन्न है, यदि ऐसा अनुभव तुमने एक निमिष मात्र के लिए भी कर लिया तो इस अनादि संसार के बंधन टूट जाएंगे। भैया ज्यादा देर नहीं, तो
चौके में रोटी बनाते हुए, दुकान चलाते हुए, उठते हुए, खाते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, बैठते हुए, कम से कम पलक झपकते काल में तो कम से कम ये शरीर अलग है और मेरा जीव अलग है। कम से कम इतना अनुभव तो करो, इतना तो अपना कल्याण का मार्ग बनाओ। और फिर जब अनुभव बढ़ जाए, जब थोड़ी थोड़ी देर के लिए, निमिष निमिष, जरा जरा सी देर, पलक झपकते हैं काल में, तब थोड़ा थोड़ा अनुभव करते करते जब ये अनुभव बढ़ जाए तो घटिया में क्या करो, क्या करो, अरे क्या करना है फिर? यदि ये अनुभव बढ़ जाए ना, धीरे धीरे काय कर्म बढ़ जाए, ये शरीर अलग है और मेरा आत्मा, यदि ये अनुभव निष्ठ मात्र के लिए हो जाए, अंतर आत्मा की अनुभूति आ जाए कि ज्योति स्वरूप आत्मा में हो, फिर क्या करना? घटिया अर्थात एक घड़ी, ज्यादा देर नहीं, फिर 24 मिनट, मात्र एक घड़ी। भैया क्या करो? तुंज मतलब तुम, फिर एक घड़ी बैठ के तुम क्या करो? इसी के आनंद को प्राप्त करो। फिर एक घड़ी बैठ के करो, फिर एक घड़ी जब इसका आनंद आने लगे तो फिर अभ्यास बढ़ाओ। फिर क्या करो? मुहूर्त, एक मुहूर्त पर बैठो, 2 घड़ी के लिए बैठो। फिर भैया और यदि मुहूर्त पर आनंद आने लगे और अभ्यास बढ़ जाए तो पहर, एक पहर बैठो, पहर, दो पहर बैठो। एक पहर मतलब 3 घंटे, 2 पहर मतलब, और फिर 3 पहर मतलब, और 4 पहर मतलब, ऐसे निरंतर अभ्यास बढ़ाओ ना। अरे जब जान लिया कि शरीर संयोग मेरे साथ जाना ही नहीं है तो कहां राग देश की अनुभूति में लगे हो? ये कहने से काम नहीं चलेगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अरे निरंतर अभ्यास करके 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, क्या कह रहे हैं? ये दिन के पूरे 12 घंटे, और कहो तो पूरे दिन और रात, देखा ना, लिखा है पहरम चंद्र पहरम, और दिन के पूरे 12 घंटे, और दिन के 12 घंटे नहीं, तुम तो दिन और रात 24 घंटे एकमात्र इस देह से भिन्न मैं प्रकाली गायक तक भगवान आता हूँ, ऐसी ही अनुभूति को प्रकट करो। इससे क्या होगा? अरे अभी तो इतना ही नहीं, अरे साल के 365 दिन इस वीतराग स्वभाव की अनुभूति को जीतने में लगा दो, क्योंकि ये मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। वर्ष के पूरे 365 दिन इस निर्विकल्प तत्व की अनुभूति करने के लिए लगा दो। खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, पुत्र परिवार, धन दौलत, ये तो अनंत बार प्राप्त हुए, लेकिन ऐसा मोक्ष मार्ग और शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान तो मुझे इस मनुष्य भाव में गुरु महाराज की शरण में इस भाव में प्राप्त हुआ है। तो तारा स्वामी कह रहा है भैया पूरी आयु, देखो क्या कह रहा है, वर्ष खेपति, वर्ष पूरे निकल जाए, अनंत वर्ष निकल जाए, सुआयु, अपनी आयु के जितने भी साल शेष बचे हैं, जो गई तो गई, लेकिन अब अपनी आयु के जितने भी समय बचे हैं, काल कल नो, अरे जब तक मेरा जीव का निर्माण नहीं होता, जितने भी काल इस संसार का परिभ्रमण बचा है, कल नो, सिर्फ एक इस निर्विकल्प आत्म स्वभाव का ही ध्यान करो। इस पदगत परिणमन से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव को ही देखो। जिन्हें देखते मोती, जब ऐसे अपने निर्विकल्प स्वभाव का ध्यान लगाओगे, ऐसे जिन स्वभाव को देखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसे वीतराग स्वभाव का स्मरण करने से स्वयं मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और ये जीव परंपरा से मुक्ति के सुख को मिल जाएगा। जब घड़ी मुहूर्त पहर, वर्ष, साल, पूरा जीवन और अनंत काल जब अपने स्वभाव की साधना बीतेंगे, तब ये सत्य ज्ञानी साधक इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त होगा। सो जय जय बोलिए।
उच्चारण का ध्यान रखना भैया, कहीं गलती से मुझे मत देख लेना, नहीं तो दो गति न चले जाना। वेदोच्चारण, चारित्र मोहिनी की 25 प्रवृत्तियों को दो शब्द में कहा है। दो कौन कौन से? वेदो कौन? वो वेदो दुश्मन कौन? चारित्र मोहिनी की 25 प्रवृत्तियों को यदि दो शब्द में कहें तो राग और द्वेष। राग देश में पूरी 25 कसाएं समाहित है। हाथी के पैर में सबके पैर समाहित है, तो राग देश में पूरी की पूरी 25 कसाएं सिमटी हुई है। आचार्य तारतम्य कहते हैं वेदो क्षण। अरे भैया इसको छोड़ना है, छोड़ना है, त्यागना है। किसको त्यागना है? तब ये छूट जाए तो सारे प्रपंच खत्म, पूरी दुनियादारी सिमट जाएगी। अच्छे से सुनो, वेदोच्चारण, उन दो को छोड़ो, विराग, एक राग देश की भावनाओं से वैराग्य धारण करो, विरक्त हो, छूटो। वो राग देश की प्रवृत्ति छोड़ो, राग देश करना छोड़ो, तो राग देश की प्रवृत्ति छोड़ के विरक्त, तुम इन राग देश से विरक्त होके अपने चित्त में दृढ़ता लेके आओ, अपने अंदर दृढ़ता लेके आओ, अपने अंदर विश्वास लेके आओ। मैं तो जायक भगवान आत्मा हूँ, वीतराग चिंतन प्रभु हूँ, जैसा जिनेंद्रों ने कहा है वैसा मेरा स्वभाव है। क्या करो? अपने चित्त में दृढ़ता लेके आओ। इसका नाम है इसका नाम है कायस्थ। का भूखे मरने का नाम नहीं। भूखे हो और भोजन की इच्छा हो रही हो तो कायस्थ नहीं है, लेकिन जहां पर से राग देश और मद का भाव टूट जाए, भोजन की इच्छा भी ना हो, उसका नाम कायस्थ है। कायस्थ करो, क्या करना है? इच्छाओं का विरोध। जब इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो तो कह रहा है स्वामी तो क्या केवलिनो, केवल यानी भगवान ने हमें कुछ बताया है, कुछ दर्शाया है। क्या दर्शाया है? नित्य, उनके ज्ञान में नित्य लोय लोय क्या हो रहा है? लोकालोक प्रकाशे हो रहा है। केवल यानी परमात्मा ने हमें इन लोकालोक का स्वरूप बताया है, द्रव्य गुण पर्याय का 27 तत्वों का स्वरूप बताया है। इसकी पहचान चला तो भगवान की वाणी में 27 तत्वों का, लोक और अलोक का, सत्य का असत्य का, भूतार्थ का और अभूतार्थ का, निश्चय का और व्यवहार का जो स्वरूप आया है, इसका अच्छे से सहकार करके, परीक्षण करके, इसका अच्छे से अनुभव करके, इसको क्या करो? पहचानो। इसकी पहचान चला, इसकी भगवान के ज्ञान में जो द्रव्य का स्वभाव है, वस्तु का जो स्वभाव है, उसको परीक्षण करो, अनुभव से सिद्ध करो। और क्या करो? शरीर मेरा नहीं है और लगे हो 5 इंद्रिय विषय भोगों में, तो सम्यक चारित्र प्राप्ति होने वाली। यदि सम्यक चारित्र प्राप्त करना है, स्वरूप लीनता को प्राप्त करना है, तो अब काम कैसे बनेगा? जब इन 5 इंद्रिय विषयों का विरोध करके इनका दमन करोगे, इन इच्छाओं का दमन करोगे, तो अध्यात्मा तुम्हें सहकार अर्थ की प्राप्ति होगी। तो चारित्र चक्रवर्ती हो जाओ। चारित्र की बात है, अर्चिका होने की बात है, साधु होने की बात है। जब इन 5 इंद्रिय विषयों का दलन करोगे तो चारित्र चक्रवर्ती साधु हो जाओगे। तो कह रहा है सुनो, धर्म मार्ग का प्रकाशन करने वाली, धर्म मार्ग प्रकाशित। देखो देखो देखो, इस
इस अनशन काल में भी शुद्ध धर्म का मार्ग प्रकाशित हो रहा है। इनके दृष्टि हो रहा है देखो ऐसे धर्म का मार्ग बताने वाले जिन तारण तरन स्वामी जी का अवतरण हो गया है, ऐसे शुद्ध धर्म की व्याख्या करने वाले तारण तरन देव का अवतरण हो गया है। शुद्ध धर्म का मार्ग प्रकाशित हो रहा है। अब समय गंवाने का समय नहीं है। महावीर भगवान का शासन काल है, उनके शासन काल में गुरुदेव सहज धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, वस्तु का स्वभाव बता रहे हैं। अब समय व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। क्या करना है? क्या करना? क्या करना? अरे देखो, वह मुक्ति का वर्णन करने वाले तारण तरन स्वामी धर्म मार्ग का प्रकाश कर रहे हैं। उनका अवतरण हो गया है। अब उनकी ऐसी वाणी सुन के हमें भी अब इस मुक्ति को प्राप्त करना है, अपने कल्याण का मार्ग। ये आशीर्वाद है। अपने को अपना काम करना है कि नहीं? देखो क्या कह रहा है, स्वयं देव। अरे देखो भैया, युग के आदि में कौन आएंगे? चतुर्थ काल में युग के आदि में कौन आने वाले हैं? देखो अच्छा बताओ, अभी वर्तमान 24वीं में कौन आए थे? आदिनाथ भगवान। उन्हीं के शासन काल से, आदिनाथ भगवान से, इस युग के आदि में आदिनाथ भगवान से प्रारंभ हुआ और महावीर भगवान के पाद मूल में राजा श्रेणी आने वाले आगामी युग के पहले तीर्थंकर। तो इस युग में आदिनाथ जी आए थे कि नहीं आए थे? काय के लिए आए थे? चतुर्काल के प्रारंभ में स्वयंभू दिया ना, स्वयं देव स्वयंभू युग के आदि में तारण करो आदिनाथ परमात्मा का जन्म हुआ था। वे स्वयं गिरे और अनंत अनंत भक्त जीवों को मुक्ति का मार्ग बताया और सबको करने का मार्ग बताया उन्होंने। कितने? आदिनाथ भगवान ने। ये देखो तो उन्हीं की परंपरा से, युग के आदि में आदिनाथ भगवान जी उत्पन्न हुए थे, उन्हीं की परंपरा जो प्रारंभ से चल रही है, उसी बीतरा परंपरा में देखो देखो देखो, ये पूरा चतुर्वेद संग उत्पन्न हो गया है। उसके बाद जितने भी मुनि हुए, अर्चिका हुए, तीर्थंकर हुए, सब मुनि की परंपरा में इस काल में वैसे ही शुद्ध मोक्ष का मार्ग चल रहा है। देखो तो तारण पत्र में ही श्री संत का उदय हुआ है। अब क्या है? अपना कल्याण करो। मुनि अर्चिका श्राप शालिका तारण स्वामी थे कि नहीं थे? साधु। उनके संग में कितने साधु थे? 7। अर्चिका कितनी थी? और श्रावक कितने थे? वृत्ति श्रावक नहीं। पूरे शिष्य कितने थे? 43,331। इतना बड़ा श्री संघ उत्पन्न हो गया है। अब क्या करो? अपने अंतर आत्मा कल्याण करो तो मुक्ति को काय का आशीर्वाद? मुक्ति का या मुक्ति का? मुक्ति का। हाँ, मुक्ति का बोला हुआ तो है अभी। मुक्ति वाला बोला हुआ तो है। मुक्ति वाला गुरुमारा दे रहा है सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जय गुरु। इसका मंगल 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 मंगल, इसका सबका मंगल हो और इस जगत में सब प्राणी का मंगल होने पाते हैं। वो ये है भैया, समस्त मंगलों में पहला मंगल, प्रथम मंगल क्या है? परम मंगल अपना स्वभाव है और सर्व प्रकार से कल्याण करने वाला है। अपना निष्ठुद्धात्मा ही पहला मंगल है और सर्व प्रकार से कल्याण करने वाला है। सब धर्मों में प्रधान यही वितराग जिन धर्म है। प्रधानम सर्वधर्मणाम, सब धर्मों में प्रधान धर्म अपना ये वितराग जिन धर्म ही है। जैनम जैनु शासनम, ऐसा वितराग धर्म
में चिरकाल तक सदा सर्वदा जयवंत रहे। पता हमने एक बार अभी अभी जब मंदिर में बीच में कहा था जैनम जयतु शासनम, सबसे पहले किसने बोला था? कब बोला था? भगवान के शासन। बहुत बढ़िया। अंतिम आशीर्वाद उत्पन्न रंज प्रवेश गमनम छदमस्त स्वभाव सौख्येन सौख्येन ये खाने काल में थी। इसके लिए आशीर्वाद है। अरे छदमस्त अब जीव के लिए क्या आशीर्वाद है? जिनेंद्र भगवान के मुखार बिंद से जो दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई है रंज, या उसमें हर्षित रहो, आनंदित रहो, रंजायमान हो, और इस जिनवाणी में रंजायमान होते हुए प्रवेश गमनम, इसे अपने हृदय में धारण करो, इसे अपने अनुभव में सिद्ध करो। तो क्या होगा? क्या होगा? उसी के अनुसार अपने यदि आचरण करेंगे, गमनम उसी के अनुसार जिन्हें भगवान की वाणी में जो आया है, यदि वैसा ही यदि हम आचरण करेंगे तो क्या होगा? हाँ? अरे सुखेन सुखेन ये जो काल में क्या होगा? ये पंचम काल का जो सहयोग है, ये दुखम काल, दुखम दुखम काल, फिर दुखम काल, फिर दुखमा दुखमा काल, ये जो सॉरी अभी दुखमा काल, फिर दुखमा दुखमा, फिर दुखमा दुखमा और फिर दुखमा, ये जो दुखम दुखम काल का जो सहयोग आने वाला है, ये सारा काल चला जाएगा। उस सुख है काय की प्राप्ति होगी? भाव भाव के पीड़ा से इन 84,000 वर्ष का जो दुखम काल का योग है, इस दुखमय काल की पीड़ा से, भाव भ्रमण की पीड़ा से छुड़ा के शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने में ये परमात्मा का उपदेश ही सामर्थ्यवान है। इनके उपदेश को ग्रहण करने से ये सारा संयोग जो दुखम काल का है, ये सब मिला जाएगा और जीव आत्म सुख को प्राप्त करेगा। तब तो उत्पन्न रंज प्रवेश गमनम, जब भगवान की वाणी को उत्पन्न करके इसी में हर्षित आनंदित होते हुए अपने स्वानुभव में प्रवेश करके इसी अनुसार गमन आचरण करेगा, वो छदमस्त जीव। आपने सवाल छदमस्त है कि नहीं? छदमस्त सम्यक दृष्टि रुके थे। अल्पज्ञ सच्चा श्रद्धानी, जिनेंद्र भगवान के वचनों का सच्चा श्रद्धानी अल्पज्ञ सम्यक दृष्टि का नाम है। छदमस्त तो 12वें स्थान तक है, जब तक केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन 4 से 12वें तक छदमस्त, उसके पहले अल्पज्ञ संज्ञा सबको आ जाएगी, लेकिन वहां छदमस्त संज्ञा चली जाएगी अज्ञान। ठीक है, चलिए जय जय बोलिए। अर्पित समोचे जानिए ऋषि की मुनिया देवा, आगे बढ़े श्री अब समोचे जानिए, जो भी भक्त जीव अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए भगवंत का उपदेश अब समुच्चय जानिए। क्या जानो? कि मैं कौन हूं। यदि आत्मा कल्याण करना चाहते हो तो ये जानो कि कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, कौन सी मेरी गति है, कौन सी मेरी मति हो रही है, ये जानो। अब समुच्चय जानिए। ये कौन कौन जानते हैं? ऋषि, यति, मुनि, अंगार। वैसे निश्चय से 4 शब्द तो यही है, ऋषि, यति, मुनि और अंगार। 4 शब्द तो ये है। अंगार मतलब नवीन नवीन जो साधु दीक्षा ग्रहण करते हैं वो अंगार कहलाते हैं। मुनि जो आत्म साधना में निपुण है वो मुनि कहलाते हैं। यति जो विशेष श्रेणी आरोहण करने वाले साधु हैं वो यति कहलाते हैं। और रिद्धिधारी मुनिराज
जिन्हें रिद्धियां हैं। मुनि मतलब सीधे अरिहंत देव, परम मुनि के हिसाब से मुनि संघ के नायक परम मुनि जिनेश्वर। तो त्यागी, व्रती, मुनि, ऋषि सभी को आत्मा का कल्याण करना ही नित्यागी। जिन यति श्रेणी आरोहण करने वाले साधु, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो भी अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें आवश्यक है, क्या आवश्यक है, पद परिचय कर्मई कृपे, अपने स्वपद का परिचय प्राप्त करके और इन घातिया कर्मों को नाश करें। जो भी अपना कल्याण करना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, अपने पद को स्वीकार करके घातिया अघातिया कर्मों का नाश करें, आत्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न करके विकारी दोषों को नष्ट करें, तो सिद्ध होएगी विवाद। तो इन घातिया अघातिया कर्मों से मुक्त होके अपने सिद्ध पद को प्राप्त करें, तो इस जीव को धर्म की प्राप्ति होए और कर्मन को नाश होए और ये जीव परंपरा से मुक्ति के सुख को मिल से। तब जब अपना लोटा छन जाए तब सिद्ध जाए, अनबोधना, आखिरी अनबोधना, ये अनबोधना कर लो। जैसे अपन ने मंगल में करी थी, देवाग्नि पूजा में करी थी, मंगल में करी थी, वही अवसर दोबारा। सिद्ध जाए, देवन के दाता, जो देने वाले देव हैं 24 सितंबर भगवान, वो कहाँ चले गए, सब सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए। एक आध कोई मंदिर में बैठे नहीं रह गए, कोई तीर्थ में बैठे नहीं रह गए, कोई एक आध आर्य मरिया में बैठे हुए, मंदिर में बैठे हुए, कोई बच गए एक आध तो 24 में से एक तो बच तो नहीं गए, बच गए तो बताओ, नहीं बचे, सब गए। तो ये लिखा सिद्ध जाए देवन के दाता, जो देव हैं, जो दाता हैं, मुक्ति का उपदेश देने वाले हैं, जिनका शोषण लगता है वह 24 सितंबर परमात्मा सब सिद्ध क्षेत्र में अर्थात लोकाप्रवासी सिद्ध सदा में विराजमान है। मेरे लिए क्या क्या बाकी रह गया, गुरु के उपदेश। अब मेरे लिए आश्रयदाता कौन बचे, गुरु, भावलिंगी, वेदरागी, आचार्य देव, निर्वृत्त, महामुनिराज जी अब मेरे लिए सच्चे आश्रयदाता बचे। इस पंचम काल में उन्हीं का नियोग प्राप्त होता है। तो गुरु के उपदेश से, किसके उपदेश से, तो अपने सच्चे गुरु मिले कि नहीं मिले, अच्छा। अपने धर्म के निश्चय, काय के निश्चय से, धर्म के निश्चय, स्व के, अपने धर्म के निश्चय, अपने धर्म के निश्चय, अपनी स्वयं की धारणा के परिचय। अपनी धारणा क्या है, अपन स्वयं धर्म का कैसा निर्णय करना है, और अपनी धारणा में धर्म की क्या परिभाषा है, क्रियाकांड को धर्म मानते हैं या वस्तु स्वभाव को धर्म मानते हैं। अपनी धारणा के परिचय, कहते जीव, कितने जीव, अनंत जीव, निश्चय निश्चय 82,000 वर्ष पश्चात, 82,000 वर्ष के लिखा है कि जब ये धर्मोपदेश लिखा जा रहा था तब 82,000 वर्ष उस समय गणना बची हुई थी, अब वही 50-60 साल आगे बढ़ गई, सो एक व्यवस्था मिलती। तो निश्चय निश्चय 82,000 वर्ष पश्चात दुक्खम दुक्खम, ये दुक्खम काल का क्षय होने की बात चल रही है। दुक्खम दुक्खम और दुक्खम दुक्खम काल जो दिया हमने पहले बताया था, दुक्खम दुक्खम काल के पाए चौथे काल के आदि में, कब आएंगे, चौथे काल के आदि में, अब पूर्ण आ जाएंगे यहाँ महापद में तीर्थंकर देव। याद रखो अपने को इनके पास चलना है, यही अपने तारणहार है, ये आएंगे और अपन वहीं जाएंगे और वहीं से सरकना, ठीक है ना। तो फिर से दुक्खम दुक्खम काल के पाए चौथे काल के आदि में हर तारणपति अनुमोदन करता है, तो जो तारणपति अनुमोदन करता है उन्हें इनका समोषण मिलेगा।
इससे धारण करने की कामना विशुद्ध है। रोज रोज हम उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं, रोज छोटी मंदिर विधि और बड़ी मंदिर विधि में उस क्षण की अनुमोदना करते हैं, उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं, उस क्षण का बहुमान करते हैं जब वह राजा शनिका जी महापंग राजा के यहाँ महापर्व तीर्थंकर देव, स्वयं महापर्व तीर्थंकर देव का अर्थात वर्तमान शासन का प्रथम तीर्थंकर होके जब वह राजा शनिका जी आएगा महापर्व तीर्थंकर के देव के रूप में, तब हम अनमोयम क्या करेंगे? तो हम उस क्षण की अभी भी अनुमोदना कर रहे हैं, अभी भी हम उसकी अनुमोदना करते हैं। अनमोयम स्वयं स्वयं मुक्ति हे जीव तो अपने स्वभाव में लीन होकर स्वयं मुक्ति में गमन करेगी, लेकिन हम भी उस क्षण की अनुमोदना करते हैं और उस भक्त जीव के साथ साथ स्वयं स्वयं हम भी उस भीतराग पद की अनुमोदना करेंगे और मुक्ति तो इस संसार चक्रव्यूह से छूट जाएंगे। मुक्ति के विलास क्या करेंगे? देखो वे जीव क्या करेगा? मुक्ति के विलास असंख्य गुणों निर्मली, देखो अनुमोदन करने का अवसर अच्छे को बचा। कैसे कह रहा है? अनमोयम स्वयं से मुक्ति कामना, वह जीव आएगा और उसके उस जीव के साथ अनंतानंद जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मुक्ति के विलास सावधान, मुक्ति के विलास असंख्यम गुणम निर्मली समर्थ रत्न श्री वेद वेद के वचन। अर्थ क्या हुआ कि वह अनंत गुणधारी, वह महावीर परमात्मा का जीव जो सर्व समर्थ है, अनंत जीवों को तारने में समर्थ है, वह जीव आएगा और अनंत जीवों के निर्माण का कारण बनेगा। और हम भी कह रहे हैं हे परमात्मा, वर्तमान में कोई देव नहीं है, वो ही सच्चा देव है। आपके वचन सत्य है, आपके वचन वो है, आपके वचन प्रमाण है और मुझे स्वीकार है। मैं भी उस देवत्व को स्वीकार करता हूँ जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, एकदोदेशी है, पूर्ण चैतन्य में है। मैं भी उन देव की अनुमोदना करता हूँ और पुलिस के समक्षण में आके मैं भी भाव भ्रमण की पीड़ा को मिटाऊंगा और नियम से मुक्ति श्री के पद को प्राप्त करूंगा। सो जय जय बोलिए श्री गुरु नानक